हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं द क्लास 365। आज हम लोग इस वीडियो में जो आपका एटोरिया है इसका एनसीईआरटी का जो बुक निकाला गया है 6 to 12 तक, जिसका नाम है आपका ऑल आउट। ठीक है, ये जो आपका बुक ऑल आउट है, इस बुक का जितना भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे। आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए, सबसे पहले इसमें आपका एनसीईआरटी क्लास 6 का जो हिस्ट्री का जो बुक है उसका जितना भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को दिया गया है। तो हम लोग आज यहीं से शुरू करेंगे। और इसमें आपका 10 यानी कि इसमें आपका 10 चैप्टर है। ठीक है, और इन सभी जो क्वेश्चन होगा इन 10 चैप्टर से उसका क्वेश्चन इसमें दिया गया है। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन बोला गया इसमें कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। क्या क्वेश्चन है? सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो जो आपका सुलेमान और किरथर का पहाड़िया है वो भारत के, ठीक है, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? तो ये आपका हो जाएगा पाकिस्तान में स्थित है। जो आपका सुलेमान और किरथर पहाड़िया है ये भारत के उत्तर पश्चिम में, ठीक है, पाकिस्तान है वो उसमें स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु को हिदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा। क्या बोल रहा है? इस जो सिंधु है इसको हिदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा था। तो देखिए, जो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ईरानी तथा यूनानी ने। जो आपका सिंधु है इसको हिदोस तथा इंडोस जो है आपका सर्वप्रथम कहने वाले कौन थे, तो आपका हो जाएगा ईरानी तथा तथा आपका यूनानी। क्या हो जाएगा? ईरानी और जो आपका यूनानी थे इन्होंने कहा था, यानी कि दूसरा का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, बोला है कि पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है। क्या बोला गया है कि जो आपका पांडुलिपियों थे इनको किस भाषा में लिखा गया, ये पूछ रहा है। तो जो पांडुलिपि थे इनके जो लिखने की भाषा थी वो क्या थी, तो वो आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा संस्कृत भी थी और प्राकृत भी थी और तमिल, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसका आपका हो जाएगा इनमें से सभी। बोला गया क्वेश्चन में, भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि। पहला आपका कथन दिया गया है बड़े आकार के कारण, दूसरा है समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों में बटे होने के कारण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा एक और दो, यानी कि दोनों हो जाएगा। जो भारत है इसको उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा आकार है इसका, और ये समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों से क्या बटा हुआ है, इसीलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक और दो दोनों सही हो जाएगा। बोला है कि पांडुलिपियों का क्या महत्व है। क्या क्वेश्चन है? बोला है पांडुलिपियों का क्या महत्व है। देखिए, जो आपका पांडुलिपि है इसका महत्व के बारे में पूछा गया है। पहला है प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा, दूसरा है राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों की चर्चा, और अगला है स्तंभ लेखों के अध्ययन से। तो इसका पूछा है इनमें से क्या इसका महत्व है किसका, पांडुलिपियों का। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि जो आपका चारों कथन जो दिया गया है ये चारों के चारों आपका क्या है, सही है। यानी कि चारों के चारों क्या है, पांडुलिपियों का महत्व के बारे में चर्चा किया गया है चारों में, यानी कि इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही। देखिए, इसमें बोला गया है कि बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए करें। देखिए, जो बुर्ज होम है ये कहाँ पर था, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में मिला था। इसके बारे में कुछ कथन दिया गया है, उन पर विचार करना है। पहला है बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर घर बनाते थे। ठीक है, और फिर अगला आपका दिया गया है कि पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलने की जगह मिली है। इसका पूछा है कि इसमें कौन सा कथन जो है वो सत्य है। देखिए, इसमें जो आपका एक और दो यानी कि दोनों के दोनों कथन क्या आपका सही है। नेक्स्ट आपका बोला गया है, संभावित रूप में सबसे पहले मनुष्यों द्वारा गेहूं जो गेहूं जौ उगाना और भेड़ बकरियां पालना प्रारंभ किया गया था। यानी कि पूछ रहा है कि जो मनुष्य सबसे पहले गेहूं और जौ को कहाँ पर उगाया था, और जो भेड़ बकरी को जो पालन है वो प्रारंभ किया था। यानी कि कृषि और साथ में आपका पशुपालन के बारे में पूछा गया है सबसे पहले कहाँ पर शुरू किया गया था। ये आपका हो जाएगा मेहरगढ़ में। कहाँ पर? ये आपका हो जाएगा मेहरगढ़ में। फिर आपका अगला बोला गया है कि 1200 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे। क्या बोला है? 12,000 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे। तो इसका हो जाएगा जलवायु परिवर्तन के कारण। क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन के कारण। ठीक है, फिर आपका अगला है कि नौपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोला है?
कि नौपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बोला गया है। इसका क्या हो जाएगा देखिए। पहला है औजार पालिश किए जाते थे, और अगला है इस अवधि में ओखल तथा मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। पूछा है कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें आपका हो जाएगा एक और दो, यानी कि दोनों के दोनों क्या है आपका सही है, यानी कि आपका सी नंबर राइट है। देखिए अगला बोल रहा है कि प्रारंभिक मानव आखिर तक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे। जो आपका प्रारंभिक मानव थे वो खाद्य के लिए, यानी कि अपना जो भोजन था उस भोजन को प्राप्त करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक जगह रुकने के कारण वहां का फल वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसीलिए क्या करते थे अपना जहां पर वो लोग खाकर उसको खत्म कर दिए तो फिर उस जगह को लोग क्या चेंज करते थे। फिर है शिकार ढूंढने के कारण, ये भी सही है। अगला है मवेशी के चारा ढूंढने के लिए भी सही है, और मौसम बदलने के कारण, यानी जो आपका मानव थे वो बार बार जो अपना जगह है वो क्यों चेंज कर रहे थे, तो उसका जो कारण है ये चारों के चारों क्या होगा सही हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही। देखिए इसमें बोला है आपका, क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या बोला है मेसोलिथिक के या मध्य पाषाण युग के बारे में सही कथन कौन सा है। तो पहला बोला है इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथिक कहा जाता था, ठीक है। और फिर अगला है कि पत्थर के औजार आकार में बड़े थे, और फिर इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित, यानी कि पूछा है कौन सही है। देखिए पहला जो है इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथिक कहा जाता था, ये सही है। अगला है कि पत्थर के औजार आकार में बड़े थे, जो गलत है, आकार में क्या थे छोटे थे, ठीक है। और इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित है, भी गलत है। पूछा है सही कौन सा है, सही केवल एक है, यानी कि आपका ऑप्शन जो सी हो जाएगा ये सही हो जाएगा। बोला है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ। जो हड़प्पा सभ्यता था उसका अंत होने का परिणाम क्या हुआ। इसका आपका हड़प्पाई नगरों के लोगों ने छोड़ दिया, मुहर लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया, कच्चे माल का आपका आयात घट गया, और नई बस्तियों की संख्या बढ़ गई। यानी कि इनमें से पूछा क्या परिणाम हुआ, तो ये आपका चारों के चारों क्या है सही है, ठीक है। यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें डी। क्वेश्चन है कि हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। तो सबसे पहले तांबा। तो तांबा कहाँ मिला था, तो तांबा आपका हो जाएगा राजस्थान का जो खिचड़ी है वहां पर मिला था तांबा, ठीक है। यानी कि पहला का आपका बी हो जाएगा। दूसरा है टीन। तो टीन आपका हो जाएगा अफगानिस्तान में, ठीक है। और सोना आपका कर्नाटक में, यानी कि पहला का बी, ठीक है। यानी कि जो बी नंबर ऑप्शन है ये आपका सही है। बोल रहा है कि हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई है। जो आपका हड़प्पा सभ्यता था उसका अंत के बारे में इतिहासकार जो है क्या क्या बोलते हैं इस बारे में बोला गया है। तो सही कथन चुनना इसमें से। पहला बोला गया है नदियों के सूखने के कारण। क्या बोला है कि जो नदी थी वो क्या हो गया था आपका सूख गया था। दूसरा आपका है जंगलों के विनाश होने के कारण। तीसरा है आपका चरगाह मैदान समाप्त होने के कारण, ठीक है। और फिर आपका है इसमें कि शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण और बाढ़ के कारण। इसमें आपका हो जाएगा पांचों के पांचों क्या आपका सही है, ठीक है। इन ये जो सभी जो कारण है पांचों के पांचों ये क्या था, जो हड़प्पा सभ्यता है उसका अंत का क्या बना था, ये लोग कारण बना था, ये सभी पांचों के पांचों, ठीक है। यानी कि आपका डी नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। बोल रहा है हड़प्पा कहाँ अवस्थित है। देखिए जो हड़प्पा है वो कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका पंजाब पाकिस्तान के, ठीक है, पंजाब प्रांत में। कहाँ पर है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा। महान स्नानागार कहाँ अवस्थित है, तो ये कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर, ये आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अग्नि कुंड कहाँ मिलते हैं। अग्नि कुंड कहाँ मिलेगा, तो ये आपका मिलेगा कालीबंगन में और आपका लोथल में, यानी कि आपका एक और तीन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ये आपका राइट है, सी नंबर ऑप्शन। देखिए बोल रहा है कि हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी। प्रमुख विशेषता इसका पूछा गया है, तो बोला है विशाल स्नानागार, ठीक है, अनागार, योजनाबद्ध नगर निर्माण, पकाई गई ईंटों का प्रयोग। पूछ रहा है क्या इसका प्रमुख विशेषता थी, तो इसमें आपका हो जाएगा
तो इसमें आपका हो जाएगा चारों के चारों, यानी कि विशाल स्नानागार, अनागार, योजनाबद्ध नगर निर्माण और पकाई गई ईंटों का प्रयोग, यानी कि आपका चारों के चारों क्या है, सही है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट हो जाएगा। जो आपका डी नंबर ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाएगा। देखिए फिर क्वेश्चन बोला है, इनाम गांव के प्राचीन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनाम गांव के बारे में बोला गया है। देखिए इसमें क्या होगा, बोला है सही कथन कौन सा है। पहला है, यह है घोड़ नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो भीमा नदी की एक सहायक नदी है। अगला है, इस स्थल पर लगभग 3600 से 2700 वर्ष पूर्व प्राचीन मानवों का निवास था। अगला है, इस स्थल पर दफनाने की सामान्य प्रथा के अंतर्गत वयस्कों को जमीन में सीधा लिटाया जाता था, जिसमें उनका सिर दक्षिण दिशा की ओर होता था। तो पूछा इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें आपका तीसरा जो है गलत है और पहला और दूसरा क्या है, सही है। ठीक है, क्योंकि जो इसमें बोला गया आपका उनका सिर जो दक्षिण दिशा की तरफ है, ये गलत होगा, क्योंकि उनका सिर जो था ना वो उत्तर दिशा की ओर, ठीक है, उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दक्षिण का जगह पर। इसलिए ये जो आपका जो कथन है ये गलत है और पहला और दूसरा जो है सही है। बोल रहा है, ऋग वैदिक काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। क्या बोला है कि ऋग वैदिक काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, तो क्या हो जाएगा, तो उनके मालिकों की संपत्ति, जो उनके मालिक जो दास थे वो क्या थे, मालिकों क्या थे, संपत्ति थे, यानी कि उनको उन्हें उनके मालिकों की संपत्ति माना जाता था, यानी कि जो पहला है वो आपका सही है। बोल रहा है, ऋग वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। ऋग वैदिक काल के दौरान, ठीक है, जो व्यवस्था थी उसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो पहला आपका है, राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें आपका दोनों के दोनों कथन क्या है, सत्य नहीं, यानी कि जो डी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम जो ऋग वैदिक काल में था ना, चार वर्णों के बारे में चर्चा थी, यानी कि जो जैसा कर्म करेगा उसको उस वर्ण में रखा गया था, इसलिए जो डी नंबर ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। अगला है, महापाषाण में मृतकों को विशिष्ट बर्तनों से दफनाया जाता था, जिन्हें कहा जाता था क्या। इसमें आपको हो जाएगा काले और लाल बर्तन, क्या हो जाएगा, काले और लाल बर्तन, ठीक है। देखिए इसमें आपका कथन दिया गया है, बोला गया है महाजनपदों के शासकों ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारियों की नियुक्ति शुरू की। इसका जो कारण दिया गया है, जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए अवसर आधारित दान, विशाल किलों के निर्माण और बड़ी अस्थायी सेनाओं के रख रखाव की संसाधनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। बोला है कि इसमें से कौन सा कथन जो है सही है। देखिए इसमें जो आपका हो जाएगा वो ए और आर जो है दोनों सत्य है और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है, यानी कि पहला जो ऑप्शन है आपका ये राइट हो जाएगा। बोल रहा है कि सिकंदर महान किस नदी के तट पर पहुंचा था जिसके बाद उसके सैनिकों ने आगे पूरब की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया। तो कौन सा आपका नदी था, तो ये आपका था ब्यास। कौन था, जो ब्यास जो आपका था, जो ब्यास था नदी, इसको पार करने से क्या है, सिकंदर की सेना थी उसको उन्होंने मना कर दिया था, यानी कि जो ब्यास नदी है इसको उन्होंने पार करने से मना कर दिया था, किसका, सिकंदर का सेना। बोल रहा है, वज्जी संघ की सभाओं में भाग लेने से किन समूहों को सख्ती से बाहर रखा गया था। क्या बोल रहा है, जो वज्जी संघ की सभाएं थी उसमें किन को भाग लेने से मना किया गया था, तो क्या हो जाएगा, महिलाएं, दास और कर्मकार को, यानी क्या हो जाएगा, महिलाएं, दास और कर्मकार को वज्जित संघ की सभाओं में भाग लेने से मना कर दिया गया था, ठीक है। बोल रहा है, वज्जित संघ का वर्णन किस पुस्तक में है। तो जो वज्जित संघ का वर्णन जो है वो आपका दीघ निकाय में है, किसमें है, ये आपका दीघ निकाय में है, ठीक है। जो आपका सी नंबर ऑप्शन है दीघ निकाय, ये आपका सही हो जाएगा, दीघ निकाय में। बोल रहा है, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर वैदिक काल के बारे में पूछा गया है। तो पहला बोल रहा है, महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी, यानी कि महिला और जो शूद्र थे ये दोनों को,
ठीक है, वेद पढ़ने का अनुमति नहीं दी गई थी। अगला है कि अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी, यानी कि इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो एक और दो यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि दोनों के दोनों क्या है आपका सही हो जाएगा। बोला है कि महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए महाजनपद काल के बारे में बोला गया है, तो क्या हो जाएगा इसमें देखिए। बोला है कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। दूसरा है धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया। पूछा है असत्य कथन का चयन करें, यानी कौन गलत है, तो इसमें दोनों दोनों क्या आपका सही है, और पूछा है गलत, तो हो जाएगा न तो वन और न तो दो। ठीक है। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था, तो क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका चित्रित धूसर मृत भांड। कहा जाएगा चित्रित धूसर मृत भांड। ठीक है, यानी जो बी नंबर ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। देखिए बोल रहा है अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, जो अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख है उनके बारे में बोला गया, कुछ कथन दिया गया है। बोला है कौन सा कथन सत्य है, जिसमें बोला है अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया। ठीक है, और अगला इसे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है, तो इसमें जो पहला है वो सही है। ठीक है, सिर्फ पहला है वो सही है, और जो यहाँ पर जो दूसरा इसमें ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है तो ये आपका गलत है, क्योंकि जो भाषा थी वो आपका जो पाकिस्तान में जो जितना अभिलेख थे जो उसकी भाषा थी वो ब्राह्मी नहीं थी, बल्कि क्या थी वो आपका अरेमाइक थी। क्या थी आपका अरेमाइक थी। ठीक है, यानी कि अभी सिर्फ इसमें पहला जो है वो आपका सही हो जाएगा। बोल रहा है जनपद का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है जन के बसने की जगह। क्या जगह, जन के बसने की जगह क्या बोलते हैं जनपद। महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ, जो महाजनपद थे उनका जो उद्भव है वो कितने वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो महाजनपद इनका जो उदय है वो आपका हुआ था 2500 वर्ष पहले। कितना हो जाएगा, 2500 वर्ष पहले। ठीक है। बोल रहे हैं भारतीय दर्शन की शाखा और उसके संस्थापक से मिलाइए। पहला है आपका वैशेषिक दर्शन। क्या है, वैशेषिक दर्शन। क्या हो जाएगा इसका आपका हो जाएगा कनाड। क्या हो जाएगा कनाड। ठीक है, यानी कि पहला का आपका हो जाएगा डी। फिर आपका योग है, योग का आपका हो जाएगा पतंजलि। क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा पतंजलि। ठीक है, फिर आपका सांख्य दर्शन कौन हो जाएगा, तो सांख्य जो दर्शन है ये आपका हो जाएगा कपिल। कौन है आपका, कपिला हो जाएगा, कपिला। और जो पूर्वी पूर्वी जो आपका मीमांसा इसका हो जाएगा आपका जैमिनी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो पहला राइट है। ठीक है, पहला। देखिए फिर बोल रहा है पामनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके बारे में, तो पामनी के बारे में। तो क्या है इसमें, तो इन्होंने इसमें बोला गया है आपका इन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया। ये सही है। अगला है उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। तो ये आपका गलत है। तो पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, तो सिर्फ एक पहला सही है आपका। बोला भगवान बुद्ध बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो कहाँ दिया था, तो वो आपका हो जाएगा कहाँ पर, सारनाथ में। कहाँ पर, तो आपका हो जाएगा सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। बोला है बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है, बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा या फिर लालसा को बताया है। अगला है उन्होंने कहा आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका दोनों के दोनों क्या है सही है, एक और दो सही है। अगला बोला है उपनिषद शब्द का सही अर्थ है। क्या है, जो आपका उपनिषद शब्द है इसका सही अर्थ क्या है, तो इसका सही अर्थ है आपका गुरु के समीप बैठना। कहा जाएगा आपका गुरु के समीप बैठना, यानी कि जो बी नंबर ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी, क्या बोला गया है संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी, तो किसने की है, तो ये करने वाला आपका पामनी है। कौन है आपका, पामनी। ठीक है। अगला आपका है स्वामी महावीर ने अपने शिक्षा किस भाषा में दी थी, तो इनका जो शिक्षा का भाषा थी वो क्या थी आपका, वो आपका प्राकृत था। क्या था, तो आपका प्राकृत था। बोला है जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए जैन धर्म के बारे में बोला है, सही कथन कौन सा है, तो पहला इसमें दिया गया है मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। ठीक है। अगला है
साधारणतः किसान वर्ग के लोग ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया, यानी कि दोनों दोनों क्या आपका सत्य है, क्योंकि जैन धर्म में क्या था आपका अहिंसा के बारे में था कि किसी भी जीव को नहीं मारना, इसीलिए किसान जो थे उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन जो व्यापारी थे उसको उन्होंने उसका क्या किया था आपका समर्थन किया था, यानी कि आपका एक और दो सही है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में है? तो जो आपका नियम था बौद्ध भिक्षुओं के लिए उसका संकलन है वो किसमें है? तो वो आपका है विनय पिटक में। किसमें है? तो आपका है विनय पिटक में है, विनय पिटक में, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये आपका सही हो जाएगा, विनय पिटक। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? पहला है भारत संघ के पुरुषों और स्त्रियों को रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, सही है। दूसरा है कि सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, यही बात सही है। अगला है संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, सही है। बोला है विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। तो बोला इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इसमें आवश्यकता होती थी, ठीक है, बोला होती थी, तो पूछा कौन सा सही नहीं है, तो यही आपका जो डी नंबर है यही आपका सही नहीं है, ठीक है। देखिए फिर अगला क्वेश्चन आपका कि महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महायान के संबंध में बोला गया है, तो पहला इसमें बोला गया है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, सही है। दूसरा है इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, यानी कि आपका दोनों के दोनों क्या है, सही है। महायान शाखा ने बौद्ध धर्म में मूर्ति जो पूजन थी उसकी क्या किया था, उन्होंने बढ़ावा दिया था। बोला है कि बोधि सत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोधि सत्व के बारे में बोला गया है, वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे, ठीक है। अगला है बोधि सत्व की पूजा काफी लोकप्रिय थे। नेक्स्ट है वे भारत के बाहर जापान, चीन और दक्षिण कोरिया में काफी लोकप्रिय हुए। पूछा है कौन सा कथन सही है? तो वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे, ये जो बात है ये आपका गलत है, और दो और तीन आपका क्या है, सही है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। क्योंकि जो बोधिसत्व के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता था, ज्ञान प्राप्ति करने के बाद वो लोग क्या करते थे, लोगों को शिक्षित करते थे, इसीलिए इसमें एकांतवास में जो जाने की बात है गलत हो जाएगा। बोला है कि बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र जो नाटक जो रचना है इसका कौन किया है? तो जो बुद्ध चरित्र है इसका लेखक कौन है आपका? आपका हो जाएगा अश्वघोष। अश्वघोष ने लिखा था बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र। बोला है कि बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन आपका क्या दिया गया इसमें कि बोला गया है कि बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला, सही है। दूसरा है कि इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित थी, यानी कि इसमें से दोनों के दोनों क्या है आपका सही, एक और दो सही है, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था, तो क्या कहलाएगा जो? तो इसका आपका नाम था पद छीना, क्या था? पद छीना था, पद छीना, ठीक है। अगला है साम्राज्य में ऐसी कौन सी सामाजिक और धार्मिक समस्याएं थी जिन्होंने अशोक को परेशान किया और उन्हें धर्म के प्रचार के लिए क्या किए, उनको प्रेरित किया? क्या हो जाएगा? विभिन्न धर्मों को मानने वाले वाले लोगों के बीच आपसी संघर्ष, दासों और सेवकों के साथ दुर्व्यवहार, परिवारों और पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़ा, यानी कि हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि एक दो तीन, ठीक है। बोला है यह एक विशाल और सुंदर नगर है, यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। यह दो और तीन मंजिला मकान लकड़ी के और कच्चों ईंटों से बना है। पाटलिपुत्र की भव्यता और वास्तुकला कला का वर्णन करने वाला उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस प्राचीन यात्री द्वारा लिखा गया है? तो कौन था ये जो बात है ये कहने वाला कौन थे? तो आपको हो जाएगा मेगास्थनीज था। कौन था आपका? मेगास्थनीज था, यानी कि जो पहला है वो सही हो जाएगा। देखिए फिर बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य काल के दौरान करों और नजराने के बीच के अंतर की सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है? तो कौन करेगा? देखिए इसमें पूछा है क्या होगा,
इसमें आपका हो जाएगा कर नियमित है, नजराना अनियमित था और कमोबेश स्वेच्छा से दिया जाता था। यानी कि जो कर था वो नियमित था और जो आपका नजराना है क्या था, ये आपका एक नियमित था और ये कमोबेश स्वेच्छा से दिया जाता था। यानी कि जो सी नंबर है वो सही है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसके संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो जो मौर्य समाज इसका स्थापना कौन किया था, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि मौर्य साम्राज्य में निम्न में से कौन सा नगर उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का प्रमुख मार्ग था? तो कौन था? तो ये आपका था तक्षशिला। कौन था आपका? तक्षशिला था। यानी कि जो सी नंबर ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? तो उसका जो नाम था आपका वो मेगास्थनीज था। क्या था? मेगास्थनीज था। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो क्या क्या था? तो पहले आपका हिंद आपका यमन आया था, फिर आपका शक थे और उसके बाद आपका ये हिंद पार्थियन थे और अंत में आपका कुषाण थे। यानी कि आपका जो सी नंबर ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। बोल रहा है आपका 55 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो क्या नाम था उनका? तो उनका नाम था आपका धम महामात। क्या था? धम महामात। ठीक है। नेक्स्ट आपका बोला गया है अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या है पहला कथन? अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। सही है। दूसरा है अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में थे। ये भी बात गलत है। ठीक है। और क्योंकि उसको जो अधिकांश जो अभिलेख थे उनका लिपि क्या था? आपका ब्राह्मी ब्राह्मी लिपि था। यानी कि आपका जो बी नंबर ऑप्शन है, बी नंबर आपका ये कथन गलत है। तीसरा है अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। ठीक है, ये भी किया है। इसमें किया है, देखिए आपका अभिलेख नंबर 13वां में। तो इसमें पूछा कौन सा सही है, तो इसमें आपका एक और तीन आपका सही है। ठीक है। बोला कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक का शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ कहाँ हुए प्राप्त? तो ये आपका हो जाएगा अ, सभी जगह पर। यानी कि आपका कंधार, ब्रह्मगिरी, गिरनार, जोगौर, लुम्बन। यानी कि आपका सभी हो जाएगा। बोल रहा है अशोक ने, ठीक है, धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? कहाँ भेजा था? तो आपका सीरिया, मिस्र और श्रीलंका। यानी कि सभी जगह भेजा था, तीनों जगह। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो कौन सा पद था? तो आपका राज्यपाल, गवर्नर का। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है बोला गया है बोल रहा है कि प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास के संदर्भ में क्रेसियर और अधिमयी शब्दों का प्रयोग प्रायः निम्नलिखित में से किस श्रेणी को दर्शाने के लिए किया जाता था? तो क्या हो जाएगा इसका? देखिए, तो इसमें आपका हो जाएगा भूमिहीन कृषि का जगह भूमिहीन कृषि मजदूरों और दासों के लिए। यानी कि आपका जो सी नंबर ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि संगम मुमेनदार द्वारा धन और संपत्ति एकत्र करने के तरीकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह हो जाएगा आपका विनियमित कर नहीं वसूलते थे, इसके बजाय वे उपहार और भेंट लेते थे। यानी कि जो बी नंबर ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। बोला है सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश था? तो कौन सा वंश था आपका? कुषाण वंश था, कुषाण। नेक्स्ट आपका है रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? तो किसका मांग अधिक था? तो ये आपका हो जाएगा काली मिर्च का। किसका? काली मिर्च का। नेक्स्ट है संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे है? तो ये आपका हो जाएगा तमिल से। किससे? तमिल। अगला है उपमहाद्वीपों में लोहे का प्रयोग लगभग कब शुरू हुआ था?
आपका हो जाएगा 3000 साल पहले। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि दक्षिणा पथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? कौन थे? तो ये आपका आपका सतवाहन जो वंश था, उसके शासक थे, उसको बोलते क्या थे? दक्षिणा पथ के स्वामी। बोला है निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? आपका हो जाएगा मथुरा था। कौन था? आपका मथुरा था। बोला है आपका अरिकामेडु नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ था आपका? तो ये आपका हो जाएगा पुदुचेरी में। कहाँ पर दिया? हो जाएगा पुदुचेरी में। ठीक है, पुदुचेरी। देखिए बोल रहा है कि आहत सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आहत सिक्के क्या थे? तो ये आपका आहत सिक्कों को सामान्यतः है, इसमें बोला गया कौन सा कथन गलत है? ठीक है। देखिए पहला है आहत सिक्के सामान्यतः आपका आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे। सही है। दूसरा है आहत सिक्के को सामान्यतः ढाल कर बनाया जाता था। तो ये कथन जो है आपका गलत है। ठीक है, इसको ढाल कर नहीं बल्कि क्या है, इसको काट कर। ठीक है, यानी कि जो आपका बी नंबर ये ऑप्शन है 2 नंबर गलत है। यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे। यानी कि आपका 1 और 3 सही, लेकिन 2 गलत है। पूछा गलत कौन सा है? तो आपका 2 नंबर गलत है, केवल 2। बोल रहा है कि मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है? किनका उल्लेख मिलता है? तो आपका हो जाएगा सुनारों का, लोहार और बुनकरों का, टोकरी और माला बनाने वालों का, सभी का। ठीक है, 3 नंबर। प्रशास्ति का अर्थ क्या था? तो क्या था उसका? तो प्रशंसा था। इस बोलते ना प्रयाग प्रशस्ति, क्या था वो? उसमें प्रशंसा किया गया था। किसका? हरिसेन का। क्या जगह? प्रशंसा। समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया था? तो कौन किया था? आपका हरिसेन किया था। हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणा पथ के शासकों को संख्या कितनी बताई है? बताइए। 12। कितना? 12। विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? क्या हो जाएगा आपका? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या हो जाएगा आपका? चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? कौन रोका था? तो आपका रोका था पुलकेशिन द्वितीय। बोला है पुलकेशिन के बारे में सही कथन नहीं है, सत्य नहीं है, पूछा गया है। तो इसमें आपका है होल से लेख है पुलकेशिन द्वितीय की विजय की वर्णन करता है। सही है। पूछा है गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई थी। यही गलत है। ठीक है, यही गलत है, बी नंबर। और फिर नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी पर कब्जा किया। सही है। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी में से 642 ईस्वी तक शासन किया। यही सही है। पूछा गलत कौन सा है? सत्य नहीं है। तो बी नंबर आपका सत्य नहीं है। बुरा है लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने दिल्ली के महरौली के लौह स्तंभ में निम्नलिखित में से किस शासक का जिक्र किया गया है? तो किसका जिक्र है? तो ये आपका जिक्र हो जाएगा चंद्र का। किसका? चंद्र का। चंद्र। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? आर्यभट्टियम का आपका हो जाएगा आर्यभट्ट। मणिमेखलाई, मणिमेखलाई का जो ये हो जाएगा आपका इलांगो जो है ना, नहीं था। इलांगो नहीं था मणिमेखलाई का। ठीक है। इसको जो लिखने वाले थे वो कौन थे? तो इसके लिखने वाले थे सतनार थे। कौन थे? सतनार। सतनार जो था उसने लिखा है किसको? मणि मेखलाई को। यानी कि जो आपका बी नंबर यही गलत है। और फिर आपका मेघदूत को कालिदास और सिरपकादिरम को इलांगो सही है। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? धातु मंजूषा। क्या है? धातु मंजूषा अवशेष या मूल्यवान वस्तुओं को रखने का पात्र। सही है। प्रदक्षिणा स्तूप के चारों ओर परिक्रमा हेतु मार्ग भी सही है। वेदिका। वेदिका गर्भगृह के ऊपर स्थित शिखर। यही यही जो है गलत है। ठीक है, यही बोला कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यही आपका क्या है? सही सुमेलित नहीं है, बी नंबर। ठीक है। और अब जो जो तुरंत था ये स्तूप वेदिका का अलंकृत प्रवेश द्वार। जो 3 नंबर है, केवल 3 आपका ये क्या है? सही मिलान नहीं है। बोला है कि महाबलीपुरम के एकात्मिक मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए पहला आपका बोला गया है कि इन मंदिरों का जो निर्माण है वो एक ही विशाल चट्टान को तराश कर किया गया था। सही है।
और बोला है इन निर्माण में नीचे से ऊपर की ओर पत्थरों को जोड़ा जाता था, ये भी सही है, ये भी नहीं, ये गलत है, ठीक है। और ये जो है ये ईंट के निर्मित मंदिरों से निर्माण पद्धति की दृष्टि से भिन्न थे, यानी कि सही है, यानी कि 1 और 3 सही है और 2 आपका गलत है, यानी कि पहला जो है आपका सही हो जाएगा। तो आज हम लोग इसमें क्लास 6 तक कर लिए हैं। क्लास 6 का जो हो गया है, ठीक है। हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आएगा क्लास 7 का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।